नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में, अपने इस प्रोग्राम में समाज से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोगों से जुड़े हुए मुद्दे लेकर आते हैं और उन मुद्दों पर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं और आप लोगों की राय लेते हैं। आप लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। सो दोस्तों, मेरे साथ है मेरी सहयोगी आराध्या। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ आराध्या, क्या आज का एक तो मुझे ये बताइए, जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो आप कहाँ खो जाते हो भाई? सर अब टॉपिक्स निकालने सोशल इशू के तो बंदे को थोड़ा बहुत सर्च भी करना पड़ता है ना जी। तो आज हम सोशल इशू को पिक भी करेंगे और आज के दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे। ओके। आपको पता है आज क्या है? मेरा बर्थडे तो नहीं है, आपका होगा? मेरा भी नहीं है। हाँ। आज है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस। हत्या मतलब संविधान की हत्या? हाँ जी बिल्कुल। कैसे? आपको पता है इस दिन का महत्व आज से ही शुरू हुआ है, यानी 25 जून 2025 से। अच्छा, तो आज से ही ये चीज शुरू हुई है? जी तो आज संविधान हत्या दिवस इसलिए है क्योंकि 1975 में आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी। और अब इसके अंतर्गत आपके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दोनों सस्पेंड हो गए थे। तो आज का जो मेरा टॉपिक ये रहेगा, एक तो संविधान हत्या दिवस हमने डिस्कशन कर ली। जो मेन मेरा टॉपिक है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज। अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो हमें ड्यूटीज भी निभानी है, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे राइट्स हैं उनका फायदा उठाते हुए हम उसका गलत इस्तेमाल करें, बिल्कुल बिल्कुल, हमें वो चीज नहीं करनी। आराध्या, जब बात आती है राइट्स की, जब बात आती है हक की, तो हर आदमी खड़ा हो जाता है कि मेरा हक ये है, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। लेकिन जब बात आती है अपने फर्ज की या जिम्मेवारियां निभाने की, वहाँ हर आदमी पीछे हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं आज आराध्या ने एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना है और आराध्या ने कहा कि आज के दिन 1975 में आज के दिन इमरजेंसी लगी थी। हमारा ये प्रोग्राम पॉलिटिकल नहीं है, हम पॉलिटिक्स की बात इस प्रोग्राम में नहीं करते, लेकिन इमरजेंसी लगना देश के लिए एक बहुत ज्यादा, ये कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। बिल्कुल सर। उस दिन आप सब लोग, जो भी आपके राइट्स थे, आम आदमी के राइट्स थे, उन पर एक तरह से अंकुश लग गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक लोकतंत्र, देश का एक लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब आप राइट्स के साथ ड्यूटीज भी निभाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें आज 1975 की डिस्कशन नहीं करनी सिर्फ, बिल्कुल बिल्कुल, बट हाँ हमें ये डिस्कस करना है कि जो हमारे राइट्स हैं उनको हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना, उसका फायदा नहीं उठाना। एंड सेकेंडली हमारी जो ड्यूटीज हैं उसे हमें राइट्स से ज्यादा महत्वपूर्ण रख के उसको निभाना है, क्योंकि अगर एक बंदा ड्यूटीज निभाएगा तभी वो राइट्स की मांग कर पाएगा। देखो, बात ये दोस्तों कि आप कहीं भी हैं, आप चाहे सामाजिक दायरे में हैं, चाहे आप अपने परिवार में हैं, चाहे आप सोशली कहीं भी खड़े हैं, चाहे आप अपने काम पे हैं, जहां भी आप अपने हक की बात करते हैं, वहां अपनी जिम्मेवारियों को समझने से पीछे कभी भी मत रहें जी। क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे तो आपके हक आपको अपने आप मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होने वाला या फायदा उठाने वाला राइट है इंडिया में, वो क्या है? कि लोग उस पे बोलते हैं कि यार ये तो मेरा राइट है, बट वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको समझते नहीं कि वो राइट क्यों दिया गया। बोलने की आजादी। बिल्कुल सही। एक तो बोलने की आजादी और दूसरा एक और राइट है। उलझाओ मत, आप भी बता दो भाई। अच्छा ओके, आई गेस राइट नहीं है, एक लॉ है कि लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए उनको कुछ हक दिए गए हैं, लाइक पॉस्को एंड ऑल समथिंग, है ना? तो ये भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी क्योंकि इसका भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। देखो आराध्या, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब आपको कुछ राइट्स, कुछ हक दिए जाते हैं तो कई बार आप उन हकों का, उन राइट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा होता है। हमारे संविधान में औरत को कुछ प्रिविलेज ज्यादा दी गई है जी, जी, जी। उसकी सुनवाई ज्यादा है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उस वजह से एक आम और मासूम आदमी वो कहीं ना कहीं उन चीजों का शिकार हो जाता है और उसे अब तो औरतें उस राइट का गलत इस्तेमाल कर लेती है। अब मैं महिला हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे लिए कोई राइट बना है, तो मैं अगर उसका सही इस्तेमाल करूंगी सर तो वो मेरे लिए फायदेमंद है। अगर मैं उसका गलत इस्तेमाल करूंगी तो मेरे लिए भी नुकसानदायक होगा, और मेरे आसपास वाली जो महिलाएं हैं जिनको शायद उस राइट की जरूरत है
पर मेरी एक गलती की वजह से उनके राइट भी एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही राधा, मैंने परिवारों में भी देखा है, बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया है, ये हमारा हक है, हमारी शादी की है, हमारा हक है, हमें जायदाद मिलनी चाहिए, हमारा हक है। लेकिन माँ बाप के प्रति भी आपकी जिम्मेवारियां बनती हैं। जिम्मेवारियां, बिल्कुल वही बात आ गई ना। हम सोसाइटी से राइट्स तो ले लेते हैं, बट सोसाइटी के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा राइट है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वॉशरूम यूज कर सकते हैं, बाकी चीजें यूज कर सकते हैं, पर हम उनको कितना साफ रख रहे हैं, एनवायरनमेंट को कितना सेफ रखे, दैट इज आवर ड्यूटीज। आपकी राइट्स तभी एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, हम आपकी राइट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप अपनी ड्यूटीज निभाएंगे। अपने हक के लिए लड़ना बुरा नहीं है, मैं कहता हूँ आपको अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, हमेशा खड़ना चाहिए, हमेशा अपने हक जो है वो छीन कर भी ले लेने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अब एक बात आती है सर, राइट टू एजुकेशन की। ये एक राइट भी है और अगर आपको पता हो ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि आपको 18 एज तक एजुकेशन लेना अनिवार्य है, यानी या तो 18 एज तक या 8th क्लास तक, है ना, आपको एजुकेशन लेना अनिवार्य है। लोग राइट्स ले लेते हैं कि हमारा राइट है पढ़ना, पर क्या वो उन राइट्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे बंद कर लेते हैं, बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। तो वही होती है ना, अगर हम खुद ड्यूटीज निभाएंगे, राइट्स को समझेंगे, तभी ना आगे हम जनरेशन को समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि जिम्मेवारी जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे तो आप हक की बात भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे आप परिवार में हैं, आप एक पिता हैं तो बच्चों के प्रति आपकी ड्यूटीज हैं, तो वहाँ आप उन ड्यूटीज को पूरी तरह निभाएं। लेकिन जहाँ आपके हक की बात है, हक आप तब डिजर्व करते हैं जब आप अपनी ड्यूटीज को, अपनी जिम्मेवारियों को सही से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस प्रोग्राम को ना लंबा खींचते हुए मैं इसका एक छोटा सा तोड़ देना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से निभा पाएंगे ना, तो हमें किसी से अपने राइट की मांग करनी ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आज हम अपनी ड्यूटीज को सही से निभाते हैं तो हमें अपने आप ही जो हमारे राइट्स हैं वो सही ढंग से मिल जाएंगे। और आज देश ने, अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात कही है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी तनाव के सामने झुकेगा नहीं। बिल्कुल। तो अब उन्हीं चीज़ों को मानते हुए, इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए और ये समझते हुए कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें उन लोगों को याद करना है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज़ादी के, देखिए बात वही आ जाती है कि आज़ादी के मायने क्या है, आप आज़ादी के मायनों को कितने अच्छे से समझते हैं। आज़ादी के मायने सिर्फ आज़ाद होकर घूमना नहीं होता है, अपने देश के प्रति आप अपनी जिम्मेवारियों को कितना समझते हैं। हमें आज़ाद करके तो मिल गया देश, बट अब हमें उसको संभाल के रखना है, अपनी ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों को बराबरी देनी है, क्योंकि एक लोकतंत्र एक देश में तभी चल पाएगा जब राइट्स के साथ हम ड्यूटीज को भी फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आराध्या, सबसे बड़ी बात जो मैं, अगर मुद्दे की बात तो यही आती है कि अगर आप हक की बात करते हैं तो आपको अपनी जिम्मेवारियों की बात पहले करनी चाहिए। जी, अगर आप जिम्मेवारियों की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप हक भी डिजर्व करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? अगर आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं और अगर आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि हम उस मुद्दे पर भी बात करें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।